बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ में हूँ मुन्नज़रा। रुख करते हैं खबरों का। अमरीद के थाना सदर अमरीद की बड़ी कार्रवाई। नंगल सादा अमरीद के से हेरोइन स्मगल करने वाली 2 मुलजमान गिरफ्तार। इनके कब्जे से मजमूई तौर पर 2300 ग्राम कीमती हेरोइन बरामद। तफसीलात के मुताबिक सदर थाना पुलिस अमरीद की बड़ी कार्रवाई। पुलिस नफरी सदर थाने ने रेलवे फाटक नंगल सादा से आबिद अली वल अब्दुल गफूर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 1160 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। दूसरी कार्रवाई में नंगल सादा की रहायशी सोबिया बीबी जोजा जहीर अहमद से 1200 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इस मौके पर SHO थाना सदर सैयद मजहर शाह का कहना था कि किसी सूरत मंशियात की फरोख्त नहीं होने दी जाएगी। हमारी नई नस्ल को तबाह करने वालों का अपने इलाके से हर सूरत खात्मा किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया चन्नी गोट के मुतासरा अहले खाना सराप एहतजाज। सहाफ़ियों से गुफ्तगू। एहतजाज के दौरान बिलाल राइन का अपने अहले खाना के हमरा कहना था कि 2018 में मेरी बहन कौसर बीबी का निकाह मतीब अहमद वल हक नवाज कौम नाइज सकना जैनपुर से हुआ था। मेरा बहनोई मतीब अक्सर मेरी बहन को मारपीट करके घर से भगा देता, जो आज तक हमारे घर में रहाइश पजीर है। 2 साल तक इंतज़ार किया, ना ही जहेज़ का सामान वापस करता है और ना ही मेरी बहन को आज तक अपने घर में आबाद किया है। आखिर तंग आकर 2022 में मेहर हक का और खर्चे का दावा दायर किया। इसके खिलाफ डिग्री हो चुका है। जवाब अदालती मफरूर है, उल्टा हमें संगीन नताज की धमकियां देता है। मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज साहिबा हमें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। और कुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब शाद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से किला रूप सिंह के करीब बनाया गया डंपिंग पॉइंट अहले इलाका के लिए दर्दे सर बन गया। गंदगी की बदबू से अहले इलाका अज़ियत में मुब्तला। डंपर की लंबी लाइनों से ट्रैफिक जाम रहना ममूल बन गया। अहले इलाका का आला अफसरान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से बुचे के शहर और गिरदनवाह के दहात से इकट्ठा किए गए कूड़ा करकट के लिए किला रूप सिंह के करीब डंपिंग पॉइंट बनाया गया है। अहले इलाका का कहना है कि इस डंपिंग पॉइंट से गुंजाइश से ज़्यादा कूड़ा करकट जमा होने की वजह से अब डंपर्स ने सड़क किनारे ही कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया है, जिससे बारिश के बाद यहाँ फिसलन से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। कई हादसात में लोगों का कीमती जानी माली नुकसान हो चुका है। अहले इलाका का ये भी कहना है कि इस कूड़ा करकट की बदबू से भी अहले इलाका बहुत परेशान है, जहाँ हर वक्त डंपर्स खड़े होने की वजह से ट्रैफिक जाम रहना भी मामूल बन गया है। अहले इलाका ने सारी सूरत हाल पर शदीद एहतजाज करते हुए आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज के विजन के मुताबिक सैलाब मुतासिरीन को तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। DC बहावलपुर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक का बाकरपुर फतुवाली और बिला जलन में फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने फ्लड रिलीफ कैंप्स में फराहम सहूलियात का तफसीली मुआयना किया और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। फ्लड रिलीफ कैंप्स में सैलाब मुतासिरीन के लिए खुराक, साफ पानी, तिब्बी इमदाद, शेल्टर और सफाई का ख्याल रखा जा रहा है। डॉक्टर फरहान फारूक फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुतासरा खानदानों को बाइज्जत सहारा दिया जा रहा है। मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। फ्लड रिलीफ कैंपों में मर्द ख़वातीन और बच्चों के लिए ख़ुसूसी इंतजाम किए गए हैं। बच्चों की तालीम और तफरीक का भी बंदोबस्त किया गया है। सैलाब मुतासरीन के मवेशियों के लिए वंडा और सब्ज़ चारा वाफर मिकदार में तमाम महकमे रिलीफ कैंपों में सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए सूबे भर में दर्जनों फ्लड रिलीफ कायम किए गए हैं। फ्लड रिलीफ कैंपों में सैलाब मुतासरीन हुकूमत पंजाब के मेहमान हैं। इमदाद का अमल तेज़ रफ्तारी से जारी है। खबर शामिल करते हैं मटियारी से। हमारे नुमाइंदे राना नदीम अली की इस रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला मटियारी के खंडू स्टाप गाजियाबाद कॉलोनी जो 120 घरों पर मुश्तमिल है, जहां मुसलसल 3 दिन बरसात ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दी। ड्रेनेज का सिस्टम नकारा हो गया। रोड, रास्ते, गली बरसात और गटर के पानी से भर गए। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ राना नदीम। जी राना नदीम, क्या तफसील हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला मटियारी के खंडू स्टाप गाजियाबाद कॉलोनी में, जो कि 120 घरों की आबादी है, जो कि शुरू से ही बुनियादी सहूलतों से महरूम है। 3 दिन की मुसलसल बरसात ने यहाँ के निज़ाम को धर्म भरम कर दिया है। यहाँ के मुकामी लोग, जो गरीब लोग हैं, वो बहुत परेशान हैं। पानी की वजह से ना निकलने का रास्ता है, ना आने का रास्ता है, जो कि यहाँ बुनियादी सहूलतें शुरू से ही नहीं है। A टाइप, C टाइप, B टाइप कोई यहाँ पर नाली नहीं है। यहाँ पर कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। तो यहाँ की जो आवाम है, उनका ये मुतालबा है आला काम से
कि यहाँ पे हमें ड्रेनेज सिस्टम करा के दिया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं कामोकी से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कामोकी डॉक्टर जरगोना खालिद सई की हदायत पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी कामोकी मैडम समेरा समीउल्लाह ने मार्केट में चिकन के नरहों की चेकिंग की। दुकानदारों को सरकारी नरहनामा अवेजा करने और चिकन मुकर्रर नरहों पर फरोख्त करने के अहकामात दिए गए। खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माना किया गया और सख्त तंबीह की गई। खैरपुर नातन शाह जमहूरियत की बहाली के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले MRD शोहदा की 42वीं बरसी जुनेजो हाउस खानपुर जुनेजो में मनाई गई। पीपल्स पार्टी के MPA जुबैर अहमद जुनेजो की रिहाइशगाह पर शोहदा के सारे सवाब के लिए कुरान ख्वानी और दुआ का अहतमाम किया गया। बरसी की तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और MRD के शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। इस तकरीब की क़यादत पीपल्स पार्टी के रहनुमा असद खान जुनेजो और तालका सदर लाला एजाज चांडियों ने की। रहनुमाओं ने MRD के शोहदा की यादगार फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ भी की। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर MPA बैरिस्टर मजीबुल हक, पीपल्स पार्टी दादू के ज़िले इतलास सेक्रेटरी सदाम हुसैन बल्लहड़ो, पीपल्स पार्टी के तालका सदर लाला एजाज हुसैन चांडियो, पीपल्स पार्टी के रहनुमा सज्जाद अहमद जुनेजो, डॉक्टर खलील सिकंदर कोहारो ने तकरीब से खिताब करते हुए 1983 में जब मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया गया तो खैरपुर नातन शाह में जमहूरियत की बहाली के लिए MRD तहरीक के दौरान जदोजहद करने वाले 12 अफराद को फायरिंग करके शहीद किया गया। हम इन शोहदा को सुर्ख सलाम पेश करते हैं। खैरपुर नातन शाह के करीब जूही बराज पर पानी की सतह में इजाफे की वजह से दहात और फसलों के डूबने का खतरा बढ़ गया। दहाती खैरपुर नातन शाह मजदूर मजामती के एन शाह और दहातियों का कहना है कि दादू केनाल के दरवाजे बंद होने की वजह से पानी का सारा दबाव जूही बराज पर आ गया है, जिसकी वजह से जूही बराज के बंदों खसूसन गाँव इब्राहिम चन्ना के करीब कनाल गैर मामूली दबाव बढ़ रहा है। खदशा है कि किसी भी वक्त बंद टूट सकता है। ये सूरत हाल सैकड़ों दहात के रहायशियों के लिए शदीद परेशानी और खौफ का बाइस बन गई है। अगर फौरी तौर पर हिफाजती इक़दाम न किए गए तो अरबों रुपए की फसलें और हज़ारों लोगों की जिंदगियां घर रोजगार तबाह होने का अंदेशा है। लिहाजा मकामी लोगों ने मुतालबा किया है महकमा आबाशी और मुतल्लिका इदारे फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर मशीनरी और तकनीकी अमले को जूही बराज पर भेजें। बंदों को मजबूत करने के फौरी इक़दाम किए जाएँ ताकि गाँव, फसलें और मवेशी महफूज रह सकें। हमारे ब्यूरो चीफ खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक इदारा मुसीब पंजाब को ISO से सर्टिफाइड होने पर मुसीब पंजाब मंडी बहाउद्दीन में तकरीब का इनेकाद किया गया। कंसल्टेंट मुसीब मंडी बहाउद्दीन आसिफा गुल का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि इदारा सूबाई मुसीब पंजाब ने मुसीब पंजाब आयशा हामिद की कामयाब क़यादत और विजन की बदौलत बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक खिदमात को फराहमी को यकीनी बनाने के लिए आलमी मेयार की ISO सर्टिफिकेशन हासिल कर ली है, जिस पर इदारा फ़ख्र महसूस करता है। ISO से सर्टिफाइड होना ज़िला मंडी बहाउद्दीन के लिए भी एक एजाज़ की बात और अब दफ्तर सूबाई मुसीब बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक खिदमात फराहम कर रहा है। इनका कहना था कि सूबाई मुसीब आवाम को किसी वकील और फीस के बगैर तमाम सूबाई महकमों से मुतल्लिका शिकायत के हल के लिए सहूलत फराहम कर रहा है। दरख्वास्त दहिंदगान अपनी दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा करवा कर खुद भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस मौके पर सूबाई मुसीब पंजाब मोहतरमा आयशा हामिद का पैगाम भी पढ़कर सुनाया गया, जिसमें उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए इस अज़म का इजहार किया कि सूबाई मुसीब के तमाम दफातर अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए मज़ीद मेहनत जारी रखेंगे। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल के डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के सिलसिले में एक खसूसी तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर अरशद नदीम ने की। ये तकरीब फराही इदारा रीडर्स पाकिस्तान के तावन से मुनक़्क़द की गई। पाकिस्तान में डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मैडम रिफत अंजुम, असिस्टेंट डायरेक्टर इजहार खालद, आज़म हमीद, मैडम असमत और मैडम ज़िले हुमा समेत दीगर अफसरान शरीक थे। इस मौके पर जूनियर कौंसल मारी मियाँ साहब के गाँव नूरे वाला बंद से ताल्लुक़ रखने वाले 100 से ज़ायद मुतासरा ख़ानदानों में 10,000 रुपये मालियत के राशन पैकेज तकसीम किए गए। इन पैकेज एक माह तक की बुनियादी ज़रूरियात की अशिया शामिल थी। इमदाद बड़े बाबकार तरीके से तकसीम की ताकि किसी की इज्जत नफ्स मुतासर न हो। असिस्टेंट कमिश्नर अरशद नासिर ने ज़िला इंतज़ामिया, सोशल वेलफेयर, सिक्योरिटी इदारों और फलाही इदारे अवाम की खिदमत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं और रीडर्स पाकिस्तान के तावन से मुतासरीन तक रिलीफ पहुँचाना हुकूमत की अवाम दोस्ती की मिसाल है। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मैडम रिफत अंजुम ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़ा होना हम सब का फ़र्ज़ है। 10,000 रुपये मालियत के ये पैकेज मुतासरीन की फौरी ज़रूरत पूरी करने के लिए फराहम किए गए हैं और ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। तकरीब में शरीक अफसरान नुमाइंदगान ने इस अज़म का अदा किया। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक ये इमदाद सरगर्मियाँ जारी रखी जाएंगी।
بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفراللہ خان کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کی زیر صدارت رات کے ڈی سی ہاؤس میں آٹا اور روٹی کی قیمتوں کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں تمام اسسٹنٹ کمشنر، محکمہ خوراک اور متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے حکومت پنجاب کی جانب سے آٹا اور روٹی کی قیمتوں کے جو نرخ مقرر کیے گئے ہیں ان پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے۔ انہوں نے تمام افسران کو واضح ہدایت کی ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے، لہٰذا کسی بھی دکاندار یا نان بائی کی جانب سے گورنمنٹ ریٹ سے انحراف برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام اسسٹنٹ کمشنر روزانہ کی بنیاد پر اپنی تحصیلوں میں قیمتوں کی مانیٹرنگ کریں اور خلاف ورزی کرنے والوں کی فوری کارروائی کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے عوام سے اپیل کی ہے اگر کہیں پر بھی زائد قیمت وصول کی جا رہی ہے تو فوراً انتظامیہ کو اطلاع دیں تاکہ بروقت کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔